झारखंड के पलामू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करती है। जम्मू कश्मीर को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आपके एक वोट की ताकत से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया, नक्सलवाद खत्म हुआ। पीएम मोदी ने आतंकवाद के बहाने कांग्रेस पर किया प्रहार। बोले, आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी, अब पाकिस्तान चिल्लाता है बचाओ बचाओ। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जा करके रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। 13 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। 14 मई को वाराणसी में पीएम करेंगे नामांकन दाखिल। जबकि गृह मंत्री अमित शाह फेक वीडियो मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी 3 दिनों की दिल्ली पुलिस के रिमांड पर। वीडियो को बनाने और वायरल करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक अरुण रेड्डी ने की मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश। पुलिस ने रेड्डी का मोबाइल जब्त करके शुरू की तफ्तीश। लोकसभा चुनाव के बीच आज उदयपुर से शुरू होगा गृह मंत्री का चुनावी प्रचार। सुबह 11 बजे तक उदयपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, औरंगजेब फैन क्लब बन चुका है इंडी गठबंधन। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने चुटकी ली। कहा, चुनाव के बाद निकालनी पड़ेगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा। सूरत और इंदौर के बाद पुरी में भी, ओडिशा पुरी में भी कांग्रेस को बड़ा झटका। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने लौटा दिया टिकट। कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है। कहा, चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं मिला है। सुचारिता मोहंती ने कहा, उन्होंने जनता से भी फंड जुटाने की कोशिश की लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। उनको कहा गया है कि चुनाव के लिए फंड उनको खुद जुटाना होगा। Party was not able. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. वहीं पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा हैं प्रत्याशी। बीजेडी से अरूप पटनायक लड़ रहे हैं चुनाव। दोनों ही दाखिल कर चुके हैं अपना नामांकन। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियो केस में एक और अपडेट। प्रज्वल के बाद उनके पिता और जेडीएस एमएलए एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। वहीं कल ही प्रज्वल के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स वीडियो मामले में एसआईटी ने दोनों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस। नोएडा पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने एक्शन लिया है। जबकि एल्विश से जल्द पूछताछ की तैयारी में ईडी का लखनऊ जोनल ऑफिस एल्विश यादव के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले के बारे में भी जांच कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। नोएडा पुलिस ने किया था एल्विश यादव को गिरफ्तार। फिलहाल जमानत पर एल्विश यादव बाहर है। मुरादाबाद की एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोहत्या का जिक्र किया। भावुक होकर कहा, गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देंगे। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। गोकशी को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने खुली चेतावनी दी। कहा, गोकशी के बारे में यूपी में कोई सोचेगा भी तो उसके लिए जहन्नम के द्वार पहले ही खुल जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिर से साधा लालू यादव पर निशाना। कहा, लालू ने 15 सालों में सिर्फ जंगल राज, लूट राज दिया है। गलती से भी लालू को वोट मिले तो बिहार से जनता पलायन कर जाएगी। वहीं चिराग पासवान का लालू को लेकर बड़ा बयान। कहा, महागठबंधन डराने की राजनीति करती है, कभी संविधान के नाम पर तो कभी लाठी का भय दिखाकर। राहुल गांधी ने वायनाड के बाद रायबरेली से नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद तेज हुई विपक्षी बयानबाजी। एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर चुटकी ली। कहा, वो देश भर में घूम घूम कर कहते हैं डरो मत। आज मैं भी उनसे कह रहा हूं, डरो मत, भागो मत। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक। बोले, राहुल को रायबरेली से लॉन्च करने की कोशिश असफल साबित होगी।
अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर हमला। बोली, अमेठी से गांधी परिवार का चुनाव न लड़ना यह संकेत है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी के नामांकन पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज का खड़गे ने दिया जवाब। बोले, छोटी बातें करके वो छोटा बनना चाहते हैं। राहुल पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। बोले, नतीजा आने दीजिए, अभी राहुल गांधी किसी से डरते नहीं हैं। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। बोले, राहुल गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने से इंडी गठबंधन मजबूत होगा। वहीं रायबरेली से नामांकन को राहुल गांधी ने बताया अपना भावुक पल। ट्वीट करके लिखा, मेरी मां ने मुझे भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है। जबकि अमेठी और रायबरेली को अपना परिवार बताते हुए राहुल गांधी ने लिखा, अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग नहीं, दोनों मेरा परिवार है। कांग्रेस ने हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराया केस। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को मिल सकती है राहत। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए मिल सकती है अंतरिम जमानत। 7 मई को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमानत की शर्तों को लेकर अदालत ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। उधर अररिया के चुनावी अभियान के दौरान बिगड़ी आरजेडी नेता तेजस्वी की तबीयत। कमर में आई हल्की चोट। सुरक्षा कर्मियों ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सहारा दिया। सीधे चलने में हो रही थी परेशानी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज कर्नाटक दौरा। गुलबर्गा में करेंगे चुनावी प्रचार। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम। सूरजपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। मंगलसूत्र छीनने के बीजेपी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार। ट्वीट करके लिखा, 55 साल में कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के कार्यों का जिक्र करते हुए लिखा, इंदिरा जी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया, हजारों एकड़ जमीन गरीबों को दी। गुजरात में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए राज्य के प्रमुख मीडिया समूह GTPL और वर्चुअल हाइट्स की नई पहल। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इलेक्शन मेटावर्स लॉन्च। मीडिया हाउस, GTPL और वर्चुअल हाइट्स की इस नई पहल से करीब 13 लाख वोटर्स को मिलेगा फायदा। वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का अनुभव कर सकेंगे मतदाता। पोरबंदर में बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मांडविया ने किया चुनावी प्रचार। कैंपेन में साथ नजर आई बीजेपी नेता रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली ने मनसुख मांडविया की जीत का दावा किया। कहा, बड़े अंतर से जीतेंगे मनसुख मांडविया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जंगलों में आग की घटनाओं पर उत्तराखंड सदन में की समीक्षा बैठक। जल्द से जल्द आग पर काबू पाने के निर्देश। वहीं उत्तराखंड वन निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गैतोड़ी का आकस्मिक निधन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पुणे में शरद पवार और निगम पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, बारामती में यह लड़ाई शरद पवार के खिलाफ नहीं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार ने मनीष सिसोदिया के परिवार से मुलाकात की। सिसोदिया की मां और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया का आशीर्वाद लिया। निजामाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी टी जीवन रेड्डी विवादों में फंसे। चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारते नजर आए, कैमरे में कैद। बीजेपी नेता मंगल पांडे का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, तेजस्वी को देश की संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि देश कैसे आगे बढ़ता है। पीथापुरम में इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड का बड़ा एक्शन। काकीनाडा जिले के पीथापुरम में 17 करोड़ रुपए का सोना चांदी जब्त। मसूरी रोड पर बड़ा हादसा। झड़ी पानी इलाके के पास पहाड़ से नीचे गिर गई कार। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। एक शख्स गंभीर तौर पर जख्मी है। हादसे के दौरान कार में सवार थे 6 लोग। हादसे के बाद की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। उधर खूंटी में 4 गाड़ियों की आपसी जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं। जबकि भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा पुरुलिया का उम्मीदवार हाथ में संविधान लेकर रंगारंग जुलूस के साथ बड़े ही अनोखे अंदाज में अपना नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आए नेताजी। फरीदाबाद के सूरजकुंड रोड पर भीषण हादसा है। एक फार्म हाउस में भयानक आग लग गई। फार्म हाउस में लगी इस आग की तस्वीरों में नजारा जो दिखा वो काफी खतरनाक। आग में पूरा फार्म हाउस जलकर खाक। जमशेदपुर में एक स्कूल परिसर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि करीब 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही। रोहित वेमुला केस की तेलंगाना पुलिस फिर कराएगी जांच। मां की क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताने के बाद डीजीपी तेलंगाना ने यह फैसला लिया है।
क्लोजर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, रोहित ने अपनी सही जाति के उजागर होने के डर से आत्महत्या की। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा छात्र और दलित समुदाय दोनों से माफी मांगे। आगरा में मंच से भाषण के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंक कर जूता मारा, हमलावर की समर्थकों ने बेरहमी से पिटाई की। वहीं दिल्ली में पुलिस और एनएसजी के जवानों ने मॉक ड्रिल किया, सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए कई इलाकों में अभ्यास किया गया। अमृतसर में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन, आइस ड्रग्स और हेरोइन की तस्करी के लिए आरोपियों को किया गया कोर्ट में पेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, नगर पंचायत अध्यक्ष को 30,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम की साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ गए, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरठ में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। कोलकाता के चिनार पार्क में आग की चपेट में आई एक कपड़ा फैक्ट्री, समय रहते बुझाई गई आग। इंडियन एयरफोर्स को मिला दूसरा C-295 सैन्य विमान, एयरबस डिफेंस ने जानकारी दी। राजस्थान के अलवर में एक महिला से पिस्टल के बल पर घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला, शिकायत करने पर दी वीडियो वायरल करने की धमकी। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने किया शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार, 3 बाइक चोरों को भी जेल भेजा गया है। हनुमानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 साल बाद रेप आरोपी को पकड़ा है, कई और बड़े मामले के खुलासे होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जादू टोना की संधि में ग्रामीणों ने एक महिला समेत 2 लोगों को जिंदा जला दिया, पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है, रेलवे स्टेशन पर टीटीई के रूम में धोखाधड़ी करने वाले 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि पटना में 6 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर से शव बरामद, हत्या करके आरोपी पड़ोसी फरार बताया जाता है। चंदपुर में हैंडपंप से पानी निकालते वक्त दिल का दौरा पड़ने से एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। भीषण गर्मी के बीच 1 सप्ताह से नलों में पानी की आपूर्ति नहीं होने से हैंडपंप पर पानी लेने गए थे बुजुर्ग। रामगढ़ में स्कूल की मनमानी से हीट वेव का शिकार होकर 5वीं क्लास के एक मासूम बच्चे की जान चली गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोटा में रील बनाते वक्त चली गोली से शख्स की मौत, पिता के रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज। इंफाल के कांगला गेट में मणिपुर हिंसा के 1 साल पूरे होने पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, तस्वीरें सामने आई। चिलचिलाती गर्मी थी से वाहन चालकों को राहत देने के लिए अनोखी पहल, तमिलनाडु और पांडिचेरी में कई ट्रैफिक सिग्नलों पर धूप से बचाव के लिए ग्रीन शीट लगाई गई। जयपुर में बदले मौसम से नाखुश नजर आए लोग, हीट वेव के चलते सूनी पड़ी हैं सड़कें। मौसम विभाग ने देश में हीट वेव की स्थिति पर जानकारी दी है। अगले 3 दिनों तक देश के पूर्वी क्षेत्र में हीट वेव का रहेगा असर। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की आशंका, 8 मई से शुरू होने वाली बारिश और आधी जंगल की आग बुझाने में यह मदद भी करेगा। टिहरी में आफत का सबब बनने लगी है जंगलों की आग, कई घरों तक पहुंची है जंगल की आग, आग बुझाती महिलाएं नजर आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टिहरी में रिजर्व फॉरेस्ट सहित अब तक 90 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। जबकि बद्रीनाथ यात्रा तैयारियां जोरों पर है, नए रास्ते से पहुंचेंगे तीर्थयात्री, मंदिर रंग रोगन के साथ चमक रहा है बद्रीनाथ मंदिर। उधमपुर में हथकरघा बुनकरों को पारंपरिक शिल्प को जीवित रखने के लिए मिली सरकारी सहायता, बुनकरों में खुशी।